दोस्तों, मैं अमर नारायण अवस्थी, अटल जनशक्ति संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आप सभी के समक्ष मौजूद हूं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप सभी को सरल रूप से समझा सकूं संगठन की सदस्यता कैसे ग्रहण करें, संगठन की नियमावली क्या है, संगठन किस उद्देश्य पे कार्य कर रहा है। सब प्रथम हम चर्चा करेंगे संगठन के उद्देश्य के ऊपर, क्योंकि हमारे जो साथ जुड़ने वाले युवा साथी हैं या जो माताएं बहनें हैं या पदाधिकारीगण हैं, वो पूछते हैं आपके संगठन का उद्देश्य क्या है, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको जानकारी आपके समक्ष देने जा रहा हूं। देखिए, हमारा संगठन मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, जिसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास भी किए हैं और निरंतर हम उसके लिए प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर पदाधिकारी उसके लिए कार्य कर रहा है और आगे भी अच्छे प्रारूप में इन सब चीज़ों के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी आगे भी कार्य करते रहेंगे। और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। उसके लिए हम लोगों ने कई बार कैंपिंग भी किया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। और स्वच्छ भारत अभियान का जो कैंपिंग हुआ है, कई मंदिर, धार्मिक स्थल, स्कूल और सामाजिक स्थलों पर संगठन के द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। दूसरा, समाज में फैली कुरीतियों के प्रति हम लोगों ने संगठन के साथ मिलकर उनमें लड़ाई लड़ते हैं। जो लोग अगर कुछ गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और चौथा है धार्मिक के रूप से भी हम संगठन को स्टेबल कर रहे हैं कि हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगा सकें। अगर आप किसी मतलब अन्य धर्म से आते हैं तो आप भी अपने संगठन में रह के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार भी करते हैं। हम अपने मतलब जो आस्थाएं हैं हमारी, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी आस्थाएं दबाइए। जो भी आप धर्म से आते हैं, आप अपनी आस्था के साथ में आप अपने जिस तरीके से चाहें कार्यक्रम कर सकते हैं। हम लोग मतलब जैसे समझिए संगठन की तरफ से भंडारे का आयोजन हो गया, या प्रत्येक मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ का हो गया, या रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। साथ में कभी किसी की दुर्घटना मतलब जो जैसे मान चलिए किसी का एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह हो जाती है, अगर हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं या हमें जानकारी होती है तो हम उन लोगों की भी मदद करते हैं। ये संगठन के उद्देश्यों में आता है। उसके बाद में कभी कभी जैसे मान चलिए कहीं पे भ्रष्टाचार संबंधित विरोधी अभियान भी हम लोगों ने चलाए हैं। हम लोग कन्या भ्रूण हत्या के मतलब कट्टर विरोधी हैं। जो कन्या भ्रूण हत्या हो या दहेज के मामले हो, जो लोग बेटियों को मतलब प्रताड़ित करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, उसके खिलाफ हम जोर शोर से आवाज़ उठाते हैं। सामाजिक शोषण किसी का करना भी एक मतलब अपराध के जैसा है कि सामाजिक शोषण करना भी एक अपराध में आता है। ये हमारे संगठन का उद्देश्य पत्र है जो आपको देके आपको अवगत करवा दिया जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है उद्देश्य में हमारे शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, सामाजिक शोषण, पर्यावरण रक्षा, भ्रष्टाचार, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद जो बेसहारा जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करना। और इसी के साथ में इसमें आपको 2-3 लाइनें अपनी तरफ से मतलब बोलनी पड़ेंगी, या आप मतलब उस पर पेपर पर साइन करके मुझे देंगे। मैं शपथ लेता या लेती हूँ अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाते हुए संगठन का नियम का पालन करूँगी और संगठन की मजबूती, एकता, अखंडता प्रदान करने में सहयोग करूंगी और संगठन की विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए देश हित व समाज हित के लिए कार्य करूंगी। उसके बाद में हम हर जाति, वर्ग और धर्म का सम्मान करेंगे या करूंगी। इसी के साथ में आपको ये उद्देश्य पत्र दिया जाएगा, जिसको आपको अपने पास में रखना होगा। ये एक उद्देश्य पत्र मतलब अपने प्राथमिक रूप से आपको मिलेगा। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने आपको बताया है कि संगठन किस दिशा में कार्य कर रहा है। संगठन एक प्रारूप से कार्य करता जा रहा है, निरंतर करता आ रहा है, करता रहेगा। तो उसके लिए अब आपको आगे मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप अगर अटल जनशक्ति संगठन की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो सब प्रथम हमारा एक नियम है जिसमें प्रथम सदस्यता निःशुल्क है, जो हमने मतलब 2018 से ही कर रखी है। जब हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके जस्ट कुछ समय बाद, कुछ समय के अंतराल में हमने सदस्यता को, प्राथमिक सदस्यता जो मतलब प्रथम सदस्य बनते हैं उस मतलब सदस्यता को निःशुल्क कर दिया था। उसके लिए आपको 5 पौधों का रोपण करना होगा और 5 पौधों का रोपण करने के बाद में जब 5 पौधों का रोपण कर लेंगे तो आप उसका वीडियो या फोटो संगठन के पास में भेजेंगे, जिसके बाद में आपकी सदस्यता मान होगी। लेकिन इस नियम में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। पहले ऐसा हुआ कि जैसे कुछ लोगों ने मतलब वृक्षारोपण कहीं और किया, किसी और संगठन के लिए किया या किसी और पार्टी कार्यक्रम में किया, उसके बाद बोल दिया कि सर हमने 5 पौधे का रोपण किया था। ये सब हम लोगों ने नियम में परिवर्तन कर दिया है। अब आपको एक शपथ के साथ में 5 वृक्षों का रोपण करना पड़ेगा, जिसमें आपको बोलना पड़ेगा मैं अटल जनशक्ति संगठन के पर्यावरण के उद्देश्य
की शपथ लेते हुए 5 वृक्षों का रोपण करता हूं या करती हूं। मैं संगठन के पर्यावरण संरक्षण के नियम का पालन करूंगी। मैं इस पौधे का संरक्षण एवं भरण पोषण जो भी होता है वो मैं करूंगी और इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं 3 महीने तक निरंतर इसकी देखभाल करूंगी और 6 महीने तक मैं इसकी जानकारी संगठन को प्रारूप में दूंगी। और उस संगठन जो पौधा लगाएंगे, आप जो भी पौधा लगाएंगे उसको कोई भी आप एक नाम भी प्रदान कर सकते हैं। जो भी आपको उचित नाम लगे उसके आधार पर एक नाम आप प्रदान कर सकते हैं और 6 महीने तक आप उसको जानकारी देनी होगी। उसके बाद 3 महीने आप हमारे साथ में रहिए, संगठन के कार्यों को देखिए। मैं तो ये बोलता हूँ आप हमारे संगठन के साथ जुड़िए, 3 महीने तक हमारे संगठन के क्रियाकलापों को देखिए। हमारा संगठन किस उद्देश्य पे कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, संगठन कैसे कार्य करता है, संगठन की विचारधारा सही है या नहीं है, संगठन के कार्य करने का तरीका सही है कि नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तब आप हमारे संगठन की जो द्वितीय सदस्यता होती है, प्राइमरी सदस्यता, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, जिसका कुछ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा। उसकी जानकारी आपको अवगत करवा दी जाएगी। इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिलअप करके भेजना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मतलब लिखा होगा, मैं अटल जनशक्ति संगठन के संविधान का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करूंगी। मैं अटल जनशक्ति संगठन की वार्षिक सदस्यता ग्रहण करती हूँ। मैं अटल जनशक्ति संगठन के सच्चे सिपाही, सच्ची सेविका के रूप में देशभक्ति और संगठन की विचारधारा के अनुसार कार्य करूंगी। उद्देश्य के रूप में जो आपको चौथा कॉलम में मिलेगा, शिक्षा, चिकित्सा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और भ्रष्टाचार, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक जागरूकता अभियान, दुर्घटनाग्रस्त और बुजुर्गों की सहायता एवं मदद, बेसहारा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा या रहूंगी। इनकी सहायता के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। जो भी मेरे द्वारा तन मन धन तीनों से होगा तो तीनों से करूंगी, नहीं एक रूप में जिस तरीके से हो सके उस तरीके से आपसे करना है। मैं शपथ लेती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाते हुए संगठन के नियमों का पालन करूंगी। संगठन को मजबूती, एकता, अखंडता प्रदान करूंगा या करूंगी और संगठन की विचारधारा को सर्वोपरि रखते हुए देश, समाज की जाति, हर वर्ग के लिए कार्य करूंगा या करूंगी। ये नहीं है कि आपने अपने वर्ग के लिए कार्य कर लिया, अपने समुदाय के लिए कार्य कर लिया, आपको समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करना है। मैं अटल जनशक्ति संगठन के संविधान के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य की अवहेलना करता या करती हूँ, या अगर मैं गैर कानूनी काम या असंवैधानिक काम, मतलब इलीगल एक्टिविटी में अगर आप पाए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ऐसी स्थिति में आपको निष्कासित करने का अधिकार जो रहेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास सुरक्षित रहेगा। वो आपको कभी भी इस तरीके की अगर एक्टिविटी में आप पाए जाते हैं तो आपको निष्कासित कर सकता है। आप 15 दिन के अंदर जुड़ने के मतलब जब आप संगठन में जुड़ते हैं, चाहे प्राथमिक सदस्यता हो चाहे सक्रिय सदस्यता हो, उसके 15 दिन के अंदर कम से कम 5 पौधों का रोपण करेंगे। कोई ये 5 पौधे जो आपको उचित लगे उनका कर सकते हैं और ये सबके लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे सदस्य हो, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन हमने एक प्रारूप इसमें चेंज किया है। वो प्रारूप यह है कि पहले लोग संगठन के नाम से पौधा लगाते थे, उसके फिर बाद लगाने के बाद भूल जाते थे कि भाई कोई संगठन के लिए कोई पौधा रोपण भी किया है। एक बार फॉर्मेलिटी कर दी, जहाँ से वो पौधा लेके आते थे उस पौधे की जहाँ पर लगा होता था वो भी मर जाता था और इसकी जगह पे जो नया पौधा था वो उसका लग नहीं पाता था, क्योंकि लोग उसकी देखभाल नहीं करते। उन्हें लगाया, फोटो खींच के दी, सर मैंने 5 पौधों का रोपण कर दिया, अब आप हमें जोड़ लीजिए। भाई अगर आपको जोड़ना है तो आप नैतिक जिम्मेदारी के साथ में रहिए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसका भरण पोषण उसके माँ बाप करते हैं, जिस पौधे को आप लगा रहे हैं उसका भरण पोषण करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता है। जब वो खुद खड़ा हो जाएगा तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही उसको धरती माँ अपने आप ही धरती माँ अपने आप ही उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी ले लेती है, फिर आपको नहीं पड़ती। जब तक आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा के उसका भरण पोषण करेंगे तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। और उसी के साथ में आपकी नैतिक जिम्मेदारी का आपको आवाज़ भी होगा कि आपने एक पौधा लगाया है। आप उसको किसी का भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, जिसका चाहे उसका नाम देके ये 5 पौधों का रोपण करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप साफ एवं स्वच्छ वायु तो दे के जा रहे हैं। कम से कम आप देखिए, आपके पूर्वजों ने आपको साफ एवं स्वच्छ वायु दी है, जिसके कारण आप स्वस्थ हैं। आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं? कुछ नहीं। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कम से कम 5 पौधों का रोपण करें और अपने जीवन काल में जब तक आप हैं, हर साल अपने जन्मदिन पर, माता पिता की सालगिरह पर, भाई बहन की सालगिरह पर, जब भी आपको लगे एक पौधे का रोपण करते रहें, तो इससे भी बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, जिससे साफ एवं स्वच्छ वायु मिलती रहेगी, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी आपके आसपास। जो बीमारी से रहित होते हैं उन पौधों का रोपण भी करें।
और इसमें अगला कॉलम रहेगा आपका नाम, आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कुछ लोग कहेंगे क्यों पूछ रहे हैं आप, तो ब्लड ग्रुप इसलिए पूछा जाता है कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए ब्लड के लिए तो आपसे वहाँ पर संपर्क किया जाए। दूसरा आपके पिताजी का नाम, तीसरा आपका व्यवसाय से इसलिए वो पूछा जाता है कि व्यवसाय आप कर क्या रहे हैं, हमारे संगठन में मतलब कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संगठन में कितने तरीके के लोग जुड़ रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। स्थायी पता मतलब आपका वर्तमान पता, कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो आपसे हम संपर्क कर सकें। मोबाइल नंबर जो आपका मतलब हमारा दूरसंचार के लिए सबसे बड़ा जरिया है। उसके बाद में आपकी जन्मतिथि इसलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि आपका जन्मदिन हो तो हम लोग उसको एक तरीके से प्रारूप में मना सकें, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें। आप मतलब महिला हैं या पुरुष, इसकी जानकारी आपको देनी होती है। शैक्षिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर जिससे हम आपको अपने ग्रुपों के माध्यम से जोड़ सकें और आपको मतलब जानकारी से अवगत करा सकें। ईमेल इसलिए पूछा जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट या PDF फाइल भेजना हो तो हम आपके पास डायरेक्ट भेज सकें। पत्र का जो पहचान पत्र का क्रमांक वो हम लोग पुलिस के लिए पूछते हैं। कल को मान के लोग कोई भी सदस्य आप अपने ऊपर न लें, कोई भी सदस्य कोई गलत काम करता है, उसकी एक्टिविटी पाया जाता है तो उसका एक मतलब हमारे पास पहचान पत्र होना चाहिए, ये व्यक्ति यहाँ से बिलोंग करता था, भारत सरकार द्वारा इस मान्यता प्राप्त के आधार पर ऐसा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में एक हार्ड कॉपी जाएगी और उसमें लिखा आवेदन की वार्षिक सदस्यता शुल्क, जो भी आपको एक प्रारूप में है, मतलब एक जो भी आप मतलब प्रारूप में 501 रुपये लिखा है कहीं पे, और जिस आधार पे आप मेंबर बनेंगे, आजीवन सदस्यता शुल्क भी के अलग प्रारूप दे रखा है, जिस तरीके का आप चाहें उस तरीके से हमारे संगठन में जुड़ सकते हैं। उसके बाद सदस्यता फॉर्म भरने के अंदर आपको 15 दिन के अंदर पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का मन में सवाल आया होगा, इन्होंने बोला सदस्यता शुल्क, इस जगह पे बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, सवाल आया होगा भाई सदस्यता शुल्क क्यों ले रहे हैं आप, इस पैसे का क्या करेंगे, इस पैसे का आगे क्या होगा, ये आप पैसे कमाने का जरिया बना रखा आप लोगों ने। देखिए, आप 3 महीने हमारे संगठन में रहिए, 3 महीने हमारे क्रियाकलापों को देखिए, अगर आपको लगता है कि हम 1% भी फ्रॉड हैं या हम कोई 1% पैसा कमाने का जरिया बना रखा, हम लोगों की मदद नहीं करते, तो आप जो बोलेंगे हम वो कर देंगे। आपके द्वारा दिया गया संगठन का सदस्यता शुल्क या जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप जो भी कंट्रीब्यूशन देंगे उसका 1 रुपये भी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। सारा ब्यौरा हमारे संगठन में 1-1 रुपये का सबको दिया जाता है। आपने जो भी पैसा दिया होगा, जितना भी दिया होगा, सारी चीज़ें ग्रुप में सामूहिक रूप से रखी जाती हैं, सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है, हर एक चीज़ हम रखते हैं कि भैया ये मतलब इसने इतना दिया था, इतना कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें ये किसी को जाहिर नहीं होने देते, भाई उसने अगर किसी ने 100 रुपये से हमारा मदद किया, किसी ने किस तरीके से मदद किया, इस चीज़ का कहीं हम लोग जिक्र नहीं करते हैं। केवल हमारे संगठन के जब पदाधिकारी मौजूद होंगे तो हम कहेंगे इतने इतने लोगों ने मदद किया, और वो ग्रुप में खुद अपडेट करते हैं कि इन लोग मैंने इतना संगठन के लिए प्रदान किया। हम कोई चाहे हमें अच्छे तरीके से मदद करने वाला हो, चाहे छोटी मदद करने वाला हो, बड़ी मदद करने, सबका प्रारूप हमारे लिए एक समान है, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जैसे हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं हरप्रकाश मिश्रा जी, हर वर्ष कार्यक्रम करवाते हैं, टोटल अपनी जेब से खर्चा करते हैं, जितना भी होता है वो अपनी जेब से करते हैं। हमारे जालौन में कार्यक्रम होता है, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करके खर्चा करते हैं। विनय मिश्रा जी मुंबई में कार्यक्रम करवाते हैं, उनके द्वारा अलग से अपने ही जेब से इन्वेस्टमेंट पूरा किया जाता है, इतना में होता है। और हरदेश जी हैं, उनके द्वारा भी कई कार्यक्रम करवाए गए, कई स्कूल में बच्चों की फीस भरी गई, कहीं पर टंकी लगवाई गई, सारे कार्यक्रम उन्होंने अपनी जेब से किए हैं, पैसा खर्च किया है। अब मतलब सौरभ जैन जी हैं जो हर साल 100 से 200 कंबल वितरण करते हैं, वो स्वयं मंगवाते हैं, संगठन के नाम से वितरण करते हैं। तो लोग अच्छे अच्छे उद्देश्य के लिए भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है हर किसी को नाम और फेम और एक अलग चीज़ होती है, लेकिन संगठन एक अलग प्रारूप में काम करता है। हम लोग वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमें संतुष्टि हो, हम वो काम नहीं करते हैं जिससे लोगों के बीच में एक अलग मतलब इमेज बने। हमें संतुष्टि है, हम अच्छा कर रहे हैं, बस दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं। कौन क्या सोचता है, लोग कितना भी अच्छा कर लो तो भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन हमें अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, हम अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप हमारे संगठन के प्रारूप में आ जाएंगे, सारी चीज़ें जानेंगे, तो आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उस नियुक्ति पत्र के आधार पे आपको पता चलेगा कि मतलब हम किस तरीके के कार्य करते आ रहे हैं। और नियुक्ति पत्र के बाद में एक आपको ID कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। एक ID कार्ड मिलेगा जिसमें संगठन का पहचान पत्र होगा, उसमें संगठन का बाकायदा डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर और कहाँ से अप्रूवल है, वो सारी जानकारी रहेंगी। और सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन दिल्ली से रजिस्टर्ड है, पूरे देश में चलाने के हमें परमिशन है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर नहीं चला सकते, इसके हमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और ये नीति आयोग से भी इस टाइम पे हमें मान्यता मिली हुई है। और संगठन के जो पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय हमारा जगमनपुर में है, जगमनपुर डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश में, और पंजीकृत कार्यालय इस टाइम पे दिल्ली में है। तो हमारे हर एक कार्यालय पे अलग अलग प्रारूप से कार्य किया जाता है। मुख्य कार्यालय से आपको सारी चीज़ों की जानकारी अवगत, यानी मतलब आपका लेटर जाना आना, ये सारी चीज़ें वहीं से होता है,
ठीक है ना। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, आप अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको केवल फोटो सेशन मतलब फ़ोटो के लिए, वाह वाही के लिए जुड़ना है तो कृपया करके हमारे साथ मत जुड़िए, क्योंकि हम कम लोग रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग रखना चाहते हैं जो देश समाज के लिए कार्य करना चाहते हो, तन मन धन से समर्पित हों, तीनों तरीके से। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि मतलब तन से ना हो, मन से ना धन से हो। जो तन से हो सकता है वो तन से हो, जो मन से हो सकता है वो मन से हो, जो धन से हो सकता है, तन और मन दोनों से तो होना चाहिए। धन से अगर हो ना हो, तन मन से तो हमारे साथ में जरूर समर्पण आपको देना पड़ेगा, तभी हमारे साथ में कार्य कर पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ में कार्य करने के आपको अलग अलग बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरीके के कार्य करते हैं उसे देखकर ये लगता है कि मतलब रियलिटी में हमारे मन को संतुष्टि होती है। हमारे साथ जितने पदाधिकारी जुड़े हैं, आप किसी से भी अगर कॉल करके संपर्क करेंगे, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम गलत जगह पर जुड़े हैं। अगर आपको लगता है और तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप हमारे साथ जुड़ के कार्य करिए। अगर आपको लगता है कि हमें 3 महीने आजमाना चाहिए क्या कार्य करते हैं, तो हमारे साथ 3 महीने जुड़े रहिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हम कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य करने वाले हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे विजन क्या है, हम आगे चल के किस तरीके से कार्य करेंगे और देश और समाज हित के लिए हम क्या कार्य करने वाले हैं। हम किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं है, कोई भी पार्टी हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं। हम विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। जो हमारे देश और समाज हित के लिए अच्छी विचारधारा होगी, हम उसके साथ रहेंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, जो देश और समाज हित की बात करेगा, हम उसका पूर्ण रूप से हर मुद्दे पर समर्थन करेंगे। किसी पार्टी का व्यक्तिगत हम समर्थन नहीं करते कि ये पार्टी ज़्यादा बेटर है, ये पार्टी बेटर नहीं है। हम संगठन के बैनर तले किसी भी नेता का मतलब किसी भी पार्टी का या कोई कार्यक्रम करवाने के हम पुरजोर खिलाफ हैं। और जो भी आपके मन में कोई संशय हो तो आप किसी भी समय मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। मैं अमन नारायण अवस्थी आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।